100 खबर। खगड़िया में कम नहीं हो रही बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें। कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक और गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर। 41 पंचायत के 135 गांव बाढ़ से प्रभावित। बाढ़ के कारण छपरा मुजफ्फरपुर सड़क जलमग्न, लोगों का आना जाना हुआ मुश्किल। पटना में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी। दियारा के कई इलाकों में भरने लगा है पानी। प्रभावितों का सिर्फ नाव का सहारा। मुंगेर में भी गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी। नए इलाकों में घुस रहा है पानी। ऊंची जगहों पर लोगों का पलायन। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर घटने से भी कम नहीं परेशानी। कुचायकोट के काला मटिहनिया में कटाव से दहशत का माहौल। बाढ़ में गंदे नालों के पानी के जलमाव को लेकर गुस्सा। लोगों को महामारी का है खतरा। भागलपुर में बारिश के बाद पुल पर पानी जमने से आवागमन में परेशानी। पानी निकासी का इंतजाम नहीं। छपरा के बाढ़ प्रभावित परसा में ग्रामीणों ने किया चचरी पुल का निर्माण। मदद नहीं मिलने को लेकर जनप्रतिनिधियों के प्रति गुस्सा। अररिया के फारबिसगंज नगर परिषद में जलजमाव से परेशानी। जलकैदी बने लोग। लातेहार में जयत्री नदी का बढ़ा जलस्तर। पुलिया के ऊपर से बह रहा पानी। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। गोपालगंज में बाढ़ से 98,000 परिवार प्रभावित। 62,000 परिवार के खाते में 6,000 रुपए की दर से 37 करोड़ 20,000 रुपए ट्रांसफर। जामताड़ा के चिरुडी गांव में लगातार बारिश से टूटा तालाब का मेढ़। किसानों को भारी नुकसान। तालाब से बहकर निकली मछलियां पकड़ने की होड़। खूंटी में टाटा रांची हाईवे पर बन रहा डायवर्जन लोगों के लिए बना परेशानी का सबब। NHAI पर रखरखाव में लापरवाही का आरोप। छपरा के बेलहर में स्थानीय लोगों ने केला बागान से पकड़ा विशाल मगरमच्छ। वन विभाग को सौंपा। सीवान में दिन दहाड़े बैंक के CSP संचालक से 2,30,000 की लूट। फायरिंग करते भागे अपराधी। छपरा के परसा के मिर्जापुर नहर में नहाने के दौरान डूबने से 3 युवकों की मौत। तीनों के शव बरामद। सीतामढ़ी के बोखरा नया टोला में डूबने से 3 बच्चों की मौत। तालाब में नहाने के दौरान हुआ हादसा। मोतिहारी में नहाने के दौरान डूबने से 3 बच्चियों की मौत। अरेराज के भैरव स्थान पोखर की घटना। कटिहार में पानी में डूबने से 3 साल के शिवम की मौत। मनिहारी अनुमंडल के वार्ड संख्या 2 की घटना। गोपालगंज के सदर अस्पताल में जमकर हंगामा और तोड़फोड़। नवजात बच्चे की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने काटा बवाल। पटना के बेउर मोड़ के पास प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर फायरिंग का CCTV फुटेज आया सामने। वीडियो में हमला करते दिखे अपराधी। रविवार को गोलीकांड में एक की हुई थी मौत। भोजपुर के नसरतपुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। 3 महिला समेत 5 लोग जख्मी। समस्तीपुर के जितवारपुर निजामत में उप मुखिया सुधा देवी के घर पर फायरिंग। मौके से 3 खोखा बरामद। लॉकडाउन के दौरान नालंदा में नियम तोड़ डांस। गणेश पूजा के दौरान बारबालाओं का नृत्य। 13 लोगों की पहचान। केस दर्ज। समस्तीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के विशनपुर सोनसा गांव में भी गणेश पूजा के दौरान ऑर्केस्ट्रा का आयोजन। बारबालाओं ने जमकर लगाए ठुमके। पूर्णिया के मरंगा के हरदा वार्ड में स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत कुछ लोगों पर जबरन निजी जमीन पर नाला निर्माण का आरोप। 7 निश्चय के तहत हो रहा नाला निर्माण। रोहतास में करंट लगने से युवक की मौत। तरिहट थाना के माडीहा गांव की घटना। गया के पटवा टोली के बुनकरों ने जताई नाराजगी। कोरोना बंदी में PM मोदी की ओर से घोषित 20,000 के आर्थिक पैकेज का नहीं मिल रहा लाभ। पटना में संविदा पर बहाल ANM ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास का किया घेराव। सेवा स्थायी करने की मांग। 33 दिन से हड़ताल पर हैं ANM कर्मचारी। 20 अगस्त से आयुष चिकित्सकों को हड़ताल का ऐलान। सीधे नियमित करने के साथ संविदा एलोपैथ डॉक्टर के बराबर मानदेय करने की मांग। भागलपुर नगर आयुक्त के खिलाफ मेयर और डिप्टी मेयर समेत पार्षदों ने खोला मोर्चा। मेयर की अगुवाई में धरना। बेगूसराय में सरकारी वाहन लूटने की कोशिश नाकाम। ग्रामीणों ने एक अपराधी को दबोचा। 3 भागने में कामयाब। सासाराम के दरिगांव के NH2 पर पलटी बेकाबू ट्रेलर। काफी देर तक यातायात रहा बाधित। गोपालगंज सदर अस्पताल में नवजात की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों का हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने की परिजनों की पिटाई।
शेखपुरा के बुधौली मुसहरी में जनता नर्सिंग होम में इलाज के दौरान महिला की मौत। इलाज में लापरवाही को लेकर परिजनों का हंगामा। नर्सिंग होम से भागे डॉक्टर। सिवान नगर थाने के दक्षिण टोला में चोरों का आतंक। घर का ताला तोड़कर 50,000 नकदी, 10 लाख की ज्वेलरी समेत कीमती सामान चोरी। भागलपुर के भोलानाथ पुल रोड पर रोजाना जाम की समस्या से जूझ रहे लोग, यात्रियों की बढ़ी परेशानी। रोहतास के संझौली में संत गणिनाथ गोविंद जी के प्रांगण का होगा विस्तार। बीजेपी एमएलसी ने की 5 लाख रुपए का आवंटन। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने एनडीए की एकता को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर साधा निशाना। कहा, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं। इलेक्शन गाइडलाइन जारी होने के बाद चुनावी मोड में निर्वाचन आयोग जिलों के डीएम के साथ आयोग की बैठक। बूथ लेवल की तैयारियों समेत 25 बिंदुओं पर चर्चा। सभी डीएम को गाइडलाइन का सख्ती से पालन के निर्देश। काउंटिंग सेंटर बड़ा बनाने के साथ बाहर से आए मजदूरों के नाम शामिल करने का निर्देश। बिहार विधानसभा चुनाव में बूथों की संख्या 72,000 से बढ़कर हुई 1,06,000। चुनाव आयोग के सामने मतदान प्रतिशत बढ़ाने की चुनौती। महेश्वर हजारी ने उद्योग मंत्री का ग्रहण किया पदभार। श्याम रजक की जगह। कहा, जनमानस की उम्मीदों पर करेंगे पूरा। सीएम नीतीश कुमार ने कई नवनिर्मित भवनों का किया उद्घाटन। 3,304 पंचायतों में कक्षा 9 की होगी शुरुआत। सीएम ने कहा, बिहार में नियोजित नहीं है शिक्षक, परमानेंट है। शिक्षकों से बच्चों को पढ़ाने की अपील। अररिया के फारबिसगंज प्रखंड के खैर खां, तिरसकुंड, पोठिया और समौल पंचायत में आरजेडी के युवा टीम की बैठक। तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए एकजुटता की अपील। औरंगाबाद के गो में एबीवीपी के नगर इकाई का गठन। सर्वसम्मति से राहुल कुमार को नगर मंत्री और सुनील कुमार को नगर सह मंत्री चुना गया। रांची कैटल स्मृति वेंडर मार्केट में दुकानदारों का प्रदर्शन। दुकानें बंद रहने से भुखमरी के कगार पर पहुंच गए दुकानदार। वेंडर से थाली कटोरा बजाकर जताया विरोध। जल्द से जल्द वेंडर्स मार्केट खोलने की मांग। लातेहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत लोगों में जागरूकता फैलाने के मकसद से जन जागरण रथ रवाना। डीसी और डीडीसी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गुमला के बसिया प्रखंड में 4 गर्भवती महिलाएं मिली कोरोना पॉजिटिव। सभी को कोविड आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। गुमला में कोरोना के बढ़ते मरीज को लेकर प्रशासन अलर्ट। एसपी ने दुकानों का किया निरीक्षण। गुमला के मुख्य चौक चौराहों पर जलजमाव के हालात। नाली का पानी सड़क पर बहने से आवागमन में लोगों को परेशानी। गोड्डा में मोबाइल दुकान से लाखों के मोबाइल की चोरी। जांच में जुटे नगर थाना पुलिस। बोकारो में चास प्रखंड के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र से 2 लोगों का शव बरामद। जांच में जुटी पुलिस। सरकारी रोक के बाद भी गढ़वा में चिमनी भट्टे का अवैध संचालन जारी। पर्यावरण के साथ सरकारी राजस्व का भी नुकसान। चलंत चिमनी भट्टे से मजदूरों की जान पर आफत। बोकारो में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद भी लोग लापरवाह। बिना मास्क के घूम रहे लोग। बेरमो एसटीओ ने जांच के दौरान लगाई फटकार। घाटशिला में मुसाबनी प्रखंड के तेतुलडांगा गांव में जलजमाव से परेशानी। बीडीओ से जल निकासी की गुहार। रामगढ़ में लगातार बारिश से पतरातू और कोलादुल्मी में अब तक गिरे दर्जनों कच्चे मकान। जान माल का कोई नुकसान नहीं। चाईबासा के पुड़ाहाट जंगल के बिहड़ में उफान पर कोयल और कारो नदी टापू बने। गोइलकेरा और गुधड़ी पंचायत के दर्जनों गांव जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे नदी पार करने की मजबूरी। साहिबगंज में कोरोना के बीच बाढ़ का भी मंडरा रहा खतरा। राहत को लेकर प्रशासन की तैयारी। गिरिडीह में बगोदर थाना क्षेत्र के तुरला गांव में वज्रपात की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत। खेत में काम करने के दौरान हादसा। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना के दुर्गा क्लिनिक में प्रसव के 1 घंटे बाद महिला की मौत। इलाज में लापरवाही को लेकर परिजनों का हंगामा। बोकारो में 5 दिन बाद भी दामोदर नदी में डूबे संदीप सोरेन का नहीं मिला सुराग। खोजबीन में जुटी एनडीआरएफ की टीम। तेजस्वी के मनाने से नहीं माने रघुवंश प्रसाद सिंह। रामा सिंह प्रकरण पर अपने स्टैंड पर कायम रघुवंश। रविवार को दिल्ली एम्स में तेजस्वी ने की थी रघुवंश प्रसाद सिंह से मुलाकात। लालू यादव के निर्देश पर रघुवंश से मिले थे तेजस्वी। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 61,408 नए मरीज। संक्रमित मरीजों की संख्या 31 लाख के पार।
देश में 24 घंटे में कोरोना से 836 लोगों की मौत, अब तक 57,542 लोगों की गई जान। देश में मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट, मृत्यु दर गिरकर 1.85%, रिकवरी रेट 74% से ज्यादा। आईसीएमआर के मुताबिक 23 अगस्त तक कोरोना वायरस से जुड़े कुल 3 करोड़ 64 लाख सैंपल्स की जांच, पॉजिटिविटी रेट 7% से कम। बिहार में एक दिन में मिले 1227 नए मामले, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 24,318। झारखंड में एक दिन में मिले कोरोना के 967 नए मरीज, संक्रमित मरीजों की संख्या 30,000 के पार। झारखंड में फिलहाल 9,724 एक्टिव केस, रिकवरी रेट 66.72%। सीएम हेमंत सोरेन का तीसरी बार लिया गया कोरोना जांच के लिए सैंपल, कोरोना संक्रमित स्वास्थ्य मंत्री के आए थे संपर्क में, शाम तक रिपोर्ट आने की उम्मीद। बिहटा में कोविड-19 मरीजों के लिए बने 500 बेड के अस्पताल का उद्घाटन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और स्थानीय सांसद रामकृपाल यादव ने किया उद्घाटन। अस्पताल बनाने को लेकर पीएम केयर्स फंड से मिली मदद, डीआरडीओ की मदद से 10 दिन में तैयार। भागलपुर में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर नगर निगम सतर्क, सरकारी कार्यालयों का सैनिटाइजेशन। कोरोना को लेकर किशनगंज प्रशासन की छापेमारी, नियमों के उल्लंघन पर 10 दुकानें सील। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बने कोरोना वायरस की वाहक, तबीयत खराब होने के बाद भी मीटिंग में की थी शिरकत। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बाद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का भी कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया होम आइसोलेट। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की जांच रिपोर्ट नेगेटिव। कोरोना जांच में सामने आई रिम्स प्रबंधन की मनमानी, निजी लैब की जांच पर भरोसा नहीं करते डॉक्टर, अस्पताल में भर्ती करने से पहले दोबारा जांच का सुनाते हैं फरमान। दुमका में प्रवासी मजदूरों को नहीं मिल रहा काम की तलाश में दूसरे प्रदेशों में जाने की मजबूरी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस्तीफे पर अड़ी सोनिया, सीनियर नेताओं के पद पर बने रहने की अपील ठुकराई, कहा पार्टी चुने नया अध्यक्ष। 23 कांग्रेस नेताओं की चिट्ठी लिखने पर भड़के राहुल गांधी, बीजेपी से मिलीभगत का आरोप। राहुल ने कहा ऐसे समय में जब कांग्रेस संकट से गुजर रही है, ऐसे में ये चिट्ठी गलत है, इससे पार्टी कमजोर होगी। चिट्ठी पर राहुल के सवाल पर वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल का पलटवार, ट्वीट कर कहा पार्टी के साथ वफादारी पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत। चिट्ठी पर महाभारत को लेकर गुलाम नबी आजाद का बयान, बीजेपी से मिलीभगत साबित हुई तो इस्तीफा दे दूंगा। कांग्रेस में मचे घमासान पर रणदीप सुरजेवाला की सफाई, कहा राहुल ने कभी नहीं की बीजेपी से मिलीभगत की बात। सोनिया गांधी को लिखे पत्र को लेकर पार्टी में काफी नाराजगी, मामले में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंपी गई जिम्मेदारी। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, गांधी परिवार से ही कांग्रेस अध्यक्ष की मांग, कहा अगर कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा तो पार्टी नष्ट होकर टूट जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर हो रही चर्चा पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी का तंज, कहा अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बन भी जाएं तो उन्हें देश स्वीकार नहीं करेगा। सुशांत केस में रिया और उसके पिता इंद्रजीत को सीबीआई का समन जारी, किसी भी वक्त हो सकती है पूछताछ। कई दिनों से रिया अपने पिता और भाई के साथ घर में है कैद। सुशांत के सीए रजत मेवाती, कुक नीरज और दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई की पूछताछ। सुशांत के मनोचिकित्सक केसरी चावड़ा का भी बयान होगा दर्ज। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश के बयानों में काफी फर्क, कमरे के ताले को लेकर तीनों के बयान अलग अलग। सुशांत केस में सीबीआई की लगातार सबूत जुटाने की कोशिश, अंधेरी ईस्ट इलाके में स्थित वाटरस्टोन होटल में भी जांच। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ भगोड़ा घोषित, इमरान सरकार ने प्रत्यर्पण के लिए यूके से साधा संपर्क, इलाज के लिए लंदन गए थे नवाज शरीफ। पीएम इमरान के सलाहकार शहजाद अकबर ने कहा कि पिछले साल दिसंबर में नवाज शरीफ की जमानत समाप्त हो गई थी। पुण्यतिथि पर याद किए गए अरुण जेटली, पटना में एनडीए नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पहली पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने किया अरुण जेटली को याद, बोले मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आती है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया अरुण जेटली को याद, बोले भारतीय राजनीति में उनके जैसा कोई नहीं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि, बोले आपका योगदान हमेशा याद रहेगा।